साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उद्योगपति गौतम अडानी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। और जब ये रिकॉर्ड बनाते हैं तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। राहुल गांधी का एक ही अरमान है, भारत को बर्बाद करना है तो उद्योगपतियों को बर्बाद कर दो। भाई मैं यही समझ पा रहा हूं, यही तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। और उसमें पहला नाम अडानी का लेते हैं, अंबानी का लेते हैं, इन्हीं दोनों का लेते हैं। अब अडानी की कहानी मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। अडानी ने जो कहा है, अडानी ने सिर्फ एक साल के भीतर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। और कि कितना है इसको भी समझिए। जो कुल निजी कैपेक्स है, जो निजी निवेश है, उसका ये 1/3 है। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात बता रहा हूं दोस्तों। 1.5 ट्रिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश, जो भारत के कुल निजी निवेश का 30% था। इसका मतलब क्या है, यह समझना चाहिए कि अगर कोई उद्योगपति इतनी बड़ी बात कह रहा है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह पूरे देश की कहानी है दोस्तों। इस बात को समझिए। आप हेडलाइन देखिए और पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कैपेक्स होता क्या है। कैपेक्स का मतलब हो गया नई परिसंपत्तियों में निवेश। जब नई चीजों में पैसा लगता है ना दोस्तों, तो नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, स्टील, सीमेंट, मशीनरी जैसी इंडस्ट्री को ऑर्डर मिलते हैं, सड़क, बिजली, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स मजबूत होते हैं, टैक्स और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। और गौतम अडानी ने यह कहा है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स, इतनी संपत्ति का निवेश किया गया है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, यह एक रिकॉर्ड है। यह जो निवेश किया गया है वो पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली, ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर, इन सेक्टरों में लगातार निवेश किया गया है। यह खुद गौतम अडानी ने इसकी जानकारी दी है। और इतना ही नहीं, जो अडानी का एजीएम हुआ दोस्तों, उसमें उन्होंने एक और बड़ी घोषणा की। अब ये जो समूह है, अडानी समूह, ये न्यूक्लियर एनर्जी में भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। और इनका लक्ष्य क्या है वो भी बता देता हूं। 2035 तक 10 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करना। और अगर ये योजना सफल होती है दोस्तों, तो अडानी भारत के सबसे बड़े निजी न्यूक्लियर ऑपरेटरों में शामिल हो सकता है। भारत का लक्ष्य क्या है? भारत का लक्ष्य यह है दोस्तों कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा लक्ष्य तैयार करना है। यह लक्ष्य बनाया गया 100 गीगावाट 2047 तक। तो भाई ये कैसे होगा, ये समझिए ना भाई। इसमें उद्योगपतियों को तो आना है, और गौतम अडानी ने इसमें भी दांव लगाया है दोस्तों। और सिर्फ बिजली नहीं, मैं डेटा सेंटर की बात करता हूं। इस सेक्टर में भी अडानी ग्रुप आगे बढ़ रहा है। 2030 तक लगभग 3 गीगावाट सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही गैस वितरण और ऊर्जा नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है। और भारत के लिए इसका क्या संदेश है? बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। भाई अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आप जानते हैं जो डेवलपमेंट है, जीडीपी विकास दर है दोस्तों, उसमें भी भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ऊपरी पायदान पर है। इसका मतलब यह है कि सरकार लगातार हाईवे, रेलवे, बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर लगातार काम कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकार के काम से नहीं हो सकता दोस्तों। सरकार तो काम कर रही है, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अपना योगदान देना ही पड़ेगा, तभी देश समग्र रूप से आगे बढ़ सकता है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। मैं अडानी के बारे में चूंकि चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि पिछले वर्षों में भी अडानी ग्रुप ने यह ऐलान किया था कि अगले 5 वर्षों में लगभग 100 अरब डॉलर तक निवेश की महत्वाकांक्षी योजना होगी। यह घोषणा की गई, आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। 100 बिलियन डॉलर अगले 5 वर्षों में। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है,
तो सिर्फ सरकार से काम नहीं होगा, इसमें निजी क्षेत्र को भी आगे आना पड़ेगा, उद्योगपतियों को आना पड़ेगा, आम आदमी को आना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जो भारत के स्टार्टअप है ना दोस्तों, वो भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। इसमें बड़े उद्योगपतियों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब अडानी ने कहा कि 1 साल के भीतर करीब करीब जो कैपेक्स है उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो निजी निवेश का 33% है, तो राहुल गांधी ही नहीं, तमाम उन दलों को यह चीज देखनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अडानी पर हमला करते हैं बिना किसी संदर्भ के। सिर्फ अमेरिकी एक कंपनी बोलती है और हमला कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।